हेल्पेज इंडिया ने आज विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस की पूर्व संध्या पर अपनी राष्ट्रीय 2023 रिपोर्ट वीमेन एंड एजिंग इनविजिबल और इम्पोर्ट जारी की, जिसमें वृद्ध महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार के संबंध में एक खतरनाक प्रवृत्ति का पता चला। रिपोर्ट में बुजुर्ग महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार में 16% की वृद्धि का खुलासा हुआ है। दुर्व्यवहार में पहली बार सबसे अधिक शारीरिक हिंसा का पता चला और दुर्व्यवहार की शिकार 50% महिलाओं ने इसका अनुभव किया। इसके बाद उनके प्रति अनादर 46% और भावनात्मक मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार 40% रहा। रिपोर्ट के अनुसार दुर्व्यवहार के मुख्य अपराधी महिलाओं के पुत्र 40% थे। उनके बाद उनके रिश्तेदार 31% रहे, जिससे पता चलता है कि दुर्व्यवहार करने वालों में करीबी परिजनों के अलावा दूसरे भी प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके बाद बहू की ओर से की जाने वाली प्रताड़ना 27% रही। अपने साथ दुर्व्यवहार होने के बावजूद 18% वृद्ध महिलाओं ने प्रतिशोध या आगे दुर्व्यवहार के डर के मुख्य कारण के चलते इसकी रिपोर्ट नहीं की। इसके बाद 16% को ऐसा लगा कि उन्हें उपलब्ध संसाधनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि 13% को लगता है कि उनकी चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा 56% वृद्ध महिलाओं में दुर्व्यवहार के लिए उपलब्ध निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता की कमी है। केवल 15% माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के बारे में जागरूक है और 78% वृद्ध महिलाओं को किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। बुजुर्ग महिलाओं की सामाजिक स्थिति ने उनके संकट को और बढ़ा दिया। 18% वृद्ध महिलाओं ने कहा कि उन्होंने लिंग भेदभाव का सामना किया है। 64% ने अपनी वैवाहिक स्थिति यानी विधवा होने के कारण सामाजिक भेदभाव का सामना किया। आर्थिक मोर्चे पर 53% वृद्ध महिलाएं आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। सुरक्षित महसूस करने वाली 47% हैं। उनमें से 79% पैसे के लिए अपने बच्चों पर निर्भर हैं। भारत में 66% वृद्ध महिलाओं के पास कोई संपत्ति नहीं है और 75% वृद्ध महिलाओं के पास कोई बचत नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार जहां तक डिजिटल समावेशन का संबंध है, वृद्ध महिलाएं इसमें बहुत पीछे हैं। 60% वृद्ध महिलाओं ने कभी भी डिजिटल उपकरणों का उपयोग नहीं किया है। 59% वृद्ध महिलाओं के पास स्मार्टफोन नहीं है। वृद्ध महिलाओं में से 13% ने कहा कि वे कुछ कौशल विकास कार्यों के लिए ऑनलाइन नामांकन करना चाहेंगी। इसके अलावा 48% वृद्ध महिलाओं की कम से कम एक पुरानी स्थिति है। फिर भी 64% वृद्ध महिलाओं ने कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं होने की सूचना दी है। इसके साथ ही 67% वृद्ध महिलाएं अभी भी अपने परिवारों में देखभाल करने वाली भूमिकाएं निभाती हैं, जबकि 36% वृद्ध महिलाएं देखभाल करने के बोझ का प्रबंधन करने में सक्षम नहीं हैं। हेल्पेज इंडिया की हेड पॉलिसी एंड रिसर्च अनुपमा दत्ता ने रिपोर्ट को लेकर कहा, महिलाओं को कम उम्र से ही सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक नुकसान होता है। यह उनके जीवन को अकल्पनीय तरीके से बुढ़ापे में प्रभावित करता है। वे शायद ही कभी अपने जीवन के बारे में चुनाव करते हैं और सभी अच्छे इरादों के बावजूद वे जीवन के लगभग सभी पहलुओं में गौण रहते हैं। 51% वृद्ध महिलाओं ने कभी नहीं नियोजित होने की सूचना दी है, जबकि 32% वृद्ध महिलाएं यथासंभव लंबे समय तक काम करना चाहती हैं, लेकिन अवसर कहाँ है। इसका मतलब वृद्धावस्था में कम या कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं समझा जा सकता है। दत्ता ने आगे कहा कि उनके लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए बहुत कुछ नहीं किया गया है। लगभग 70% वृद्ध महिलाओं ने पर्याप्त और सुलभ रोजगार के अवसरों की कमी की बात की है। अगर तकनीक भविष्य है तो आज की डिजिटल दुनिया में हम इन बेबस महिलाओं को कहाँ देखते हैं। 59% वृद्ध महिलाओं के पास स्मार्टफोन भी नहीं है। हम इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि हम इन महिलाओं को कैसे सक्षम और प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वे आत्मनिर्भर हों। आखिरकार वे अपने उन भागीदारों को पछाड़ देंगी जो उनके लिए निर्णय लेते हैं। उन्होंने कहा कि कामकाजी वृद्ध महिलाओं में से 47% ने कहा कि उन्हें घर का वातावरण काम के अनुकूल नहीं लगता, जबकि 36% वृद्ध महिलाएं जो काम कर रही हैं अपने कार्य स्थल पर अपने वातावरण के लिए ऐसा ही कहती हैं। यह अपनी तरह से पहली रिपोर्ट है जो केवल बुजुर्ग महिलाओं पर केंद्रित है, जहाँ अक्सर उनकी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखा जाता है और उनका कोई अधिकार नहीं होता है। इस रिपोर्ट में बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार और भेदभाव, वित्तीय संसाधनों तक वृद्ध महिलाओं की पहुंच और स्वामित्व, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक और डिजिटल समावेशन, सुरक्षा और संरक्षण, जागरूकता और निवारण तंत्र और अन्य के उपयोग के पहलुओं की पड़ताल की गई है। इस रिपोर्ट में देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को समेटते हुए भारत के 20 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों और 5 महानगरों को शामिल किया गया है। इसमें 7911 उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं को खंड बी, सी और डी श्रेणियों में प्रस्तुत किया गया है।